जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायण। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की कथा के बारे में। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास अमावस्या तक चलते हैं। इन 15 दिनों के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध की महिमा को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित है, जिनका पाठ तर्पण करते हुए किया जाता है। यहाँ से आप पितृपक्ष की कथा हम आपको सुनाएंगे। यहाँ पितृपक्ष की पौराणिक कथा सुनाई जाएगी। पितृपक्ष की कथा, दानवीर कर्ण की कथा। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पीछे एक प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है कि कुंती पुत्र कर्ण ने अपने जीवन काल में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान के रूप में बहुत सारी संपत्ति दे दी, लेकिन उन्होंने कभी भोजन दान में नहीं दिया। मृत्यु के बाद कर्ण को स्वर्ग में कई विलासी और भौतिक सुख मिले, लेकिन भोजन नहीं मिला। कहा जाता है कि कर्ण को सोने की थाली में खाने के लिए सोने की अशर्फियाँ ही परोसी जाती थी। तब दानवीर कर्ण ने इंद्र देव से जाकर इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कहा, तुम दानवीर थे, लेकिन तुमने अपने पूरे जीवन में सिर्फ सोने का ही दान दिया था। स्वर्ग में मनुष्य की आत्मा को वही खाने के लिए दिया जाता है जिसे वह धरती पर दान करता है। तुमने मोहवश कभी अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण भी नहीं किया, इसलिए तुम्हें ऐसा खाना दिया जा रहा है। तब कर्ण ने कारण समझकर यमराज से 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजने का अनुरोध किया, ताकि वह ब्राह्मणों और गरीबों को दान कर सके। यमराज ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें एक पखवाड़े के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। जब कर्ण वापस लौटा तो उसका स्वागत प्रचुर भोजन से किया गया। यह ब्राह्मण भोज का प्रतीक है और जीवन के बाद तृप्ति प्राप्त करने के लिए गरीबों को भोजन कराना एक प्रभावी अनुष्ठान है। पितृपक्ष महाभारत काल की कथा। महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद कर्ण जब स्वर्ग पहुँचे तो उनको भोजन में स्वर्ण परोसा गया। इस पर कर्ण ने सवाल किया तो उनको इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन में सोना तो दान किया, लेकिन कभी भोजन का दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र को बताया कि उनको अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं थी, इस वजह से वह कभी कुछ दान नहीं कर सके। यह जानकर इंद्र ने कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया और 16 दिन के लिए उनको पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दिया, आहार दान किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। वहाँ पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और आशीर्वाद देकर चले गए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की जगह गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लो। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी हुई। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया। पितृपक्ष की कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे के नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब।
दोनों भाइयों में तो प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था। वहीं भोगे की पत्नी बड़ी सरल और सहृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे उसे बेकार की बात समझकर टालने की कोशिश करने लगा। पत्नी को लगता था कि अगर श्राद्ध नहीं किया गया तो लोग बातें बनाएंगे। उसने सोचा कि अपने मायके के लोगों को दावत पर बुलाने और लोगों को शान दिखाने का यही सही अवसर है। फिर उसने जोगे से कहा, आप ऐसा शायद मेरी परेशानी की वजह से बोल रहे हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा काम निपटा लेंगे। इसके बाद उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। अगले दिन भोगे की पत्नी ने जोगे के घर जाकर सारा काम किया। रसोई तैयार करके कई पकवान बनाए। काम निपटाने के बाद वह अपने घर आ गई। उसने भी पितरों का तर्पण करना था। दोपहर को पितृभूमि पर उतरे। पहले वह जोगे के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल वाले भोजन करने में जुटे हुए हैं। बड़े दुखी होकर फिर वो भोगे के घर गए। वहां पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो उन्हें भूखा न रहना पड़ता। भोगे के घर पर 2 जून की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर पितरों को उन पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर कहने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम हो गई। भोगे के बच्चों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। बच्चों ने माँ से कहा कि भूख लगी है। माँ ने बच्चों को टालने के लिए कहा, जाओ आंगन में आंच पर बर्तन रखा है, उसे खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लो। बच्चे वहाँ गए तो देखते हैं कि बर्तन में मोहरों से भरा पड़ा है। उन्होंने माँ के पास जाकर सारी बात बताई। आंगन में आकर जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह हैरान रह गई। इस तरह भोगे अमीर हो गया, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। अगले साल फिर पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 भोग तैयार किया। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने के बर्तनों में भोजन कराया। यह सब देखकर पितृ बड़े प्रसन्न और तृप्त हो गए। पितृपक्ष की दूसरी कथा। एक बार एक छोटा लड़का जिसका नाम राहुल था, वह अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। राहुल के दादा दादी को उससे बहुत लगाव था। राहुल भी बहुत अपने दादा दादी से बहुत प्रेम करता था। एक बार जब पितृपक्ष आए तो राहुल ने दादा दादी के साथ मिलकर अपने माता पिता का श्राद्ध किया। श्राद्ध के बाद राहुल ने अपने दादा दादी से पूछा कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। इस पर उसके दादा दादी ने जवाब दिया कि इस पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने मृत पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही हम पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें भोजन, पानी और अन्य चीज़ें अर्पित करते हैं। राहुल ने अपने दादा की बात सुनकर यह महसूस किया कि पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण पर्व है और ये हमें अपने पूर्वजों को कभी न भूलने की शिक्षा देता है। तो यह थी पितृपक्ष की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव।